कुछ नहीं है, जस्ट एवरी वीकेंड में सैटरडे संडे बेसिकली just for giving some experience regarding the IT industry. I will be sharing some experience, my experience basically on these topics, और basically some other topics पे भी जो कि placements और gates से related help कर सके. ये कोई paid classes नहीं है और ना ही कोई special teacher हूँ इस class के लिए. Basically, actually I have experience with Gate Forum and any other institutes also, few more institutes also, especially for the data structure and algorithm. But यहाँ पे हम weekend में just for sharing a knowledge will continuing this class, okay? And through this timing I will be covering this part in the data structure और algorithm में ये सब parts हम लोग complete करेंगे. सो पिछले कुछ क्लासों से मैं अरे के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ओके? और उसमें इफ यू सी, सो ऑलरेडी हम लोग सर्चिंग पे बहुत टाइम स्पेंड किए. पहले तो मेमोरी स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस किए कि हाउ अरेज आर बेसिकली स्टोर्ड इन द मेमोरी इन ए कंप्यूटर, एंड जैसे ही स्टोर्ड होने के बाद उस पर ऑपरेशन कैसे करते हैं. सो linear search, binary search, searching and sorting algorithm. So basically ये दो searching algorithms है और बाकी जो इस sorting में देखोगे इतना basically हम लोग डिस्कस करेंगे. So ठीक है, ये introduction तो नहीं है but high level because I think most of these club students are knowing me. So Nazia has so many questions. Okay, so what is your branch and what is your semester, Nazia? In which semester you are right now? Electrical engineering. And कौन सा semester चल रहा है? 4th semester. Okay, तो देखो किसी ब्रांच से हो, ठीक है. यदि मैं यहाँ पे दूसरे ब्रांच के लिए प्रिपरेशन का हेल्प नहीं करा पाऊंगा क्योंकि आई एम IT इंडस्ट्री गाइज. मीन्स 5-6 साल ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, ओके? सो मेरे को बस आइडिया इसी के वजह से हैंडल करना है, प्रेशर क्या करना है. ब्रांच का हूँ, हमको CSE का डेटा स्ट्रक्चर ये सब पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, है कि नहीं है? Yes, कितने लोगों को ये डाउट्स है मन में बताना. एक चलो नाजिया तो हाँ बोल रही है, उसके अलावा मतलब जो न्यू कैंडिडेट, आई थिंक बहुत सारे जो पुराने स्टूडेंट्स और ऑलरेडी जो कंटिन्यूस कर रहे हैं क्लास, उनको तो आइडिया होगा शायद. कॉलेज नहीं है, मींस टॉप 5 स्टेट का कॉलेज नहीं है और इंडिया में टॉप 100 या 50 में नहीं आता आपका कॉलेज का रैंकिंग, मान के चलो. तो ये ऑलमोस्ट ट्रू है कि कोई भी EEE या EE या EC, मैकेनिकल, सिविल की कंपनी डायरेक्ट नहीं आती है, ओके? ये सेम स्टोरी है ऑलमोस्ट फॉर एवरी कॉलेजेस अक्रॉस द इंडिया. ये कोई बिहार की बात नहीं है, सब जगह की यही प्रॉब्लम है कि जैसे ही आप जब तक टॉप कॉलेज नहीं होगा. जाती थी IOCL, भेल, गेल जितनी भी थी वो गेट के बाद भी एक्स्ट्रा वैकेंसी निकालती थी और इंजीनियर्स को हायर करती थी. लेकिन आज के केस में वो सिनेरियो है नहीं. वो गेट के थ्रू लेती हैं और मुश्किल से मुझे लगता है IOCL, भेल, गेल, NTPC, NHPC जो भी हैं पर ईयर मोटा मोटी 1000 इंजीनियर्स ही रिक्रूट करती हैं, उसी के आसपास कम जाती. और हायर करना होता तो IIT बॉम्बे, कानपुर, मद्रास ये सब जगह से हायर करती, ठीक है. और जो बच्चे IIT में नहीं है तो वो क्या करें? सबसे बड़ा डिमांड ये खड़ा हो जाता है, भाई उनको भी जॉब चाहिए, सबको जॉब चाहिए. तो फिर उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो ऑफ कैंपस में जाएं. तो ऑफ कैंपस में जाए तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां उतनी ऑफ कैंपस हायरिंग नहीं करती, ठीक है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है. फिर क्या करें? तो जॉब कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं वो. तो मान लीजिए आप जॉब कंसल्टेंट के थ्रू भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में चले गए, ठीक है. तो फिर आपका जो रिक्वायरमेंट होता है कि हम 5 साल जॉब किए तो हमारा एक पैकेज स्केल इतना होना चाहिए, 10 साल लाख का या फिर जो भी है, तो जरूरी नहीं कि उसमें फुलफिल हो जाए.
हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, बट आज के डेट में वो लोग आपसे मल्टी स्किल्ड वर्क खोजते हैं, ठीक है। मल्टी स्किल्ड मतलब जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल वर्क किए या इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क किए, आपसे वो चाहेंगी तो जैसे सीमेंस की कंपनी है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, तो आपको बोलेंगे कि भाई आप इलेक्ट्रिकल का जॉब नॉलेज रखती हैं, तो आप ऐसा करो कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे एमसीसीबी बनाना है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर बनाना है, चाहे कुछ भी है, उसको मार्केट में सेल्स का भी काम कर लो, ठीक है। तो इस तरह की आज के डेट में मार्केट में डिमांड है। तो वैसे वैसे वो जरूरी इलेक्ट्रिकल के आदमी को जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन में रखेंगे, वो सेल्स में भी रख सकती हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं बहुत तरह की मार्केट में। तो बेटर है कि बंदा क्या कर रहा है कि आईटी डिमांड, जैसे आईटी सेक्टर है, तो आईटी सेक्टर में अभी आपका सेक्टर बहुत बूम पे है इस पीरियड में, कोरोना की वजह से, ठीक है। और चूंकि इसमें जो है आप, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लोग प्रोग्रामिंग नहीं पढ़े, हाँ आईटी के बंदे के कंपेयर में वो लोग उतना नहीं नॉलेजेबल हैं जितने वो हैं, बट आपको जैसा मैं देखा हूँ तो प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत होती है, किसी लैंग्वेज की और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की, तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिकल के बंदे, अगर सिंसियर हैं या हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड है तो। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो आप किस इंडस्ट्री में क्या काम करते हैं, अगला इंडस्ट्री आपसे अपने वर्किंग प्रोफाइल का वो ढूंढता है, क्या कहते हैं, आप मेरा काम कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये आज के सीनियरों का ये वाओ, थैंक यू आलोक। सो मैं बता दूं कि आलोक ऑलरेडी प्लेस्ड हैं ट्रिपल ई ब्रांच से, मींस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, ऑलरेडी दैनिक जागरण में वर्किंग है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बट स्टिल, मैं अब एसटी ग्रुप में है। हाँ, बट स्टिल ही इज ट्राइंग टू, मैंने एक्चुअली जस्ट ऐसी बातचीत हो रहा था कि क्या करना चाहिए, तो मैं बोला ठीक है हम वीकेंड में, ये जो इंडस्ट्री है वो बूम पे ही रहेगी, क्योंकि सारा चीज डिजिटलाइजेशन हो रहा है, एवरीथिंग। आप इवन सिविल डिपार्टमेंट में चले जाओगे, आप यदि कोई ब्रिज के लिए प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो ना, उस ब्रिज प्रोजेक्ट को भी डिजाइन करने के लिए आपको कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग चाहिए, ठीक है। सो ये क्योंकि सारा चीज डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, सब जगह ऑटोमेशन हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो रहा है। हेलो, हाँ हाँ, सो वो भी एक टाइप से प्रोग्रामिंग है, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेशन डिजाइनिंग हर एक जगह चाहिए आपको, तो उसके लिए भी ऑटो कैड हो गया, इवन आप जाओगे दूसरे के लिए तो मैटलैब चाहिए, सब जगह ही चाहिए, क्योंकि इफ यू वांट टू सर्वाइव, सो आई थिंक इट्स बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको अपने डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है तो उसमें खूब मेहनत कीजिए, साइड बाय साइड इसको भी कर सकते हो। ओके, यस आई सर। थिंक क्लियर हो गया होगा डाउट्स। एक और क्वेश्चन है सर, क्या इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले आईटी इंडस्ट्री में जा सकते हैं क्या? हाँ, आप देखोगे ना, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब नाम सुने हो, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, यस सर। कॉग्निजेंट, माइंडट्री, ऐसे सैकड़ों कंपनियां हैं, ठीक है। यस सर। सो ये सब जो कंपनियां है ना, वो ज्यादातर नॉन आईटी ही ब्रांच को लेती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको बेसिकली स्टार्टिंग में कम सैलरी देनी पड़ती है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रिपल ई और इसी वाले आईटी में नहीं जा सकते, डेफिनेटली जा सकते हैं, और इवन इनफैक्ट जाते ही हैं। आप लिंक्डइन पे जाओ और सिंपली मारना टीसीएस कंपनी का, ओके, उसमें आप देख सकते हो, किसी भी एक बंदे का प्रोफाइल ओपन करो, आई थिंक कम से कम हर एक तीसरा बंदा नॉन आईटी ब्रांच का मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ले लो, नाम ले लो, जैसे कि भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट, आई थिंक सब कोई नाम जानता होगा, करेक्ट? यस सर। हाँ, आप कलिंगा में आप चले जाओगे ना, सो
इवन आईटी हो, नॉन आईटी हो, मैकेनिकल हो, आई थिंक हमको लगता है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के भी वो लोग ले लेता है। तो टीसीएस, इन्फोसिस, जितने भी सर्विस बेस्ड कंपनी है मोस्टली, वो आपको नॉन आईटी और आईटी को कोई डिफरेंशिएशन ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, आईटी है तो थोड़ा बहुत प्रेफरेंस मिलता है, बट वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको कंप्यूटर्स का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे वर्क करता है, नहीं करता है। ठीक है, मैंने ये एक चार्ट भी बनाया था, शायद नीचे होगा, ये देखो, ये आई थिंक वेरी फर्स्ट क्लास में